आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाव में। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए कमेंट करें, अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट करें, नहीं अच्छा लगे तब भी कमेंट करें, तो पर कमेंट करना है, ठीक है। और अब चलते हैं, कल हम अनुप्रास अलंकार के बारे में चर्चा कर चुके थे, उसकी कुछ भूमिका के बारे में बता चुके थे, अनुप्रास अलंकार के प्रकार बता चुके थे। आज चलते हैं यमक अलंकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यमक अलंकार किसको कहते हैं, यमक अलंकार के प्रकार क्या होते हैं, यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है, ये सब अलंकार के बारे में हम बात करेंगे। जो यमक अलंकार का अर्थ होता है वो होता है जोड़ा या युग्म होता है। अलंकार जो हमारे यमक अलंकार के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और आज यमक अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक सबंग और एक अभंग, ये दो प्रकार होते हैं। और कल अनुप्रास पे क्लास हो गई थी, आज यमक पे हो रहा है, रोज एक एक अलंकार पे क्लास होगी। और आपको, हमें आशा है कि अब आपको अच्छे से समझ में आएगा यमक अलंकार। तो अब चलते हैं, यमक का अर्थ जो होता है वो जोड़ा होता है। यमक के प्रकार जो होते हैं, एक सबंग यमक और एक अभंग यमक। और चलते हैं यमक की परिभाषा पे बात करते हैं। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई शब्द होगा वो एक से अधिक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, तीन बार से ज़्यादा नहीं आएगा, पर एक से अधिक बार आए। जैसे कनक कनक है, दो बार आएगा, सजना है सजना है, दो बार आएगा, पहले मतलब इस प्रकार से दो से अधिक बार भी आ सकता है, दो बार भी। तो जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न, अर्थ जो हो उसका भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो। जब कोई शब्द होगा वो बार बार आएगा और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा, उसे यमक अलंकार कहेंगे। उदाहरण जैसे हम समझ लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं जो बहुत अच्छा उदाहरण है। लिखा है सजना है मुझे, सजना के लिए। जो स्त्री होती है वो सजती है, संवरती है, किसके लिए, अपने पति के लिए। तो सजना है मुझे, सजना के लिए। अब इस सजना में होता है हमारा श्रृंगार करना, श्रृंगार करना, श्रृंगार करना या तैयार होना, ठीक है, श्रृंगार करना या तैयार होना। और इस सजना में होता है पति, जो यहाँ पे सजना और सजना शब्द है, एक ये सजना और एक ये सजना है। एक सजना में होता है श्रृंगार करना, एक सजना में पति। वो लड़कियां श्रृंगार करती हैं किसके लिए, अपने पति के लिए। तो अब लिखा है कनक कनकते सोमपुनी माँ देवता अधिका है, कनक कनकते सोमपुनी माँ देवता अधिका है, वह खाए गौराए नर पाए गौराए। अब यहाँ पे कनक कनक शब्द है, एक कनक में होता है सोना, एक कनक में होता है सोना, और एक कनक में होता है धतूरा। अगर हम सोने के पा जाएंगे तब भी बौरा जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। अगर हम धतूरे को खा लेंगे तब भी बौरा जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। वही है कनक कनकते सोमपुनी माँ देवता अधिका है, खाए या गौराए जगह पाए या गौराए। आपको इतने इजी उदाहरण आपके सामने लेके आए, एक ही बार में याद हो जाएगा। आप ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पढ़ना, ये उदाहरण याद कर ले, वो उदाहरण, बस हमेशा परिभाषा पे फोकस देना और एक एग्जाम्पल कोई याद कर लेना। चाहे आप पेपर में आ जाए यमक अलंकार की परिभाषा, तो आप इंटर में आता है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से, तो आप लिख देना सजना है मुझे, सजना के लिए। या आप लिख सकते हैं कनक कनकते सोमपुनी माँ देवता अधिका है, खाए या गौराए जगह पाए या गौराए। अगला काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे एक घटा शब्द है और यहाँ पर एक घटा है। एक घटा में होता है बादल, एक घटा में होता है बादल, एक घटा में होता है कम या कमी, ठीक है। तो काली घटा का, काले बादल का घमंड कम हो गया, तो काली घटा का घमंड घटा, काले बादल का घमंड कम हो गया। अगला है तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी, नगन न जड़ाती थी वो, नगन न जड़ाती। इस प्रकार से भूषण की पंक्ति है, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। ये बेर हो गया और ये बेर हो गया। एक बेर में होता है खाने वाली बेर, जो हम पेड़ से तोड़ के खाते हैं, तो एक खाने वाली बेर हो गई। तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। अब किस टाइम खाती थी, तीन समय पे खाती थी, ठीक है। तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। वो तीन बेर खाती थी, कब खाती थी, तीन समय में, सुबह शाम दोपहर। तो एक बेर में हो जाएगा समय और एक बेर में हो जाएगा फल, ठीक है, खाने वाला फल। अब जेले तुम तारे देते नभ में न तारे। एक तारे का अर्थ होता है उद्वार करना, इसका अर्थ होता है उद्वार करना। इस तारे में होता है नक्षत्र। तो ये यमक अलंकार के कुछ उदाहरण बता दी जो सबसे इजी है, सबसे सरल है। अब बाकी इसके आगे श्लेष अलंकार के बारे में कल चर्चा करते हैं। आज क्लास में इतना रखते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वरना अनलाइक करना ना भूलें।